वह फिर से हम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आइए आज हम फिर से प्रभु का संदेश जो आधारित है पवित्र शास्त्र का किताब लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 36 से 50 पद पढ़ेंगे हम आपके बीच में। उसके बाद कुछ बातों को हम आपके समक्ष में साझा करने के लिए लाएंगे। लूका 7 का 36 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 50। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि वह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि यह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास लौट पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, इधर में हम एक बहुत बड़ी घटना को देखते हैं। एक फरीसी जो यीशु को अपने घर ले जाते हैं और दूसरा एक स्त्री उसी के घर में जा करके यीशु को संगमरमर के पात्र में इत्र ले जा करके यीशु के पांव पर डालती है और बार बार यीशु के पांव को चूमती है और अपने क्या करते हैं, बालों से पोंछती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर में एक बात हम बताने चाहते हैं। वो पापनी स्त्री क्या है? वो बहुत बड़ा पापनी थी और वो पतित थी। ऐसा पतित, उसको इतना पाप करने में आनंद आता था, बार बार वो पाप करती थी। लेकिन
जब यीशु के पास गई, यीशु के द्वारा उनके पापों की क्षमा हुआ और फिर वो धन्यवादित बातों को बोला। उसके बाद उसने अवसर को बहुमूल्य जाना। मेरे प्रियो, और उसने अपना परिवर्तन का प्रमाण दी। यीशु उस पवित्र पापनी स्त्री का परिवर्तन का प्रमाण दिया और क्षमा का निश्चय दिया। पद 48 पढ़ते हैं तो, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उनके पाप क्षमा हुआ, क्षमा का निश्चय का प्रमाण दिया। और सातवीं बात, स्वर्ग शांति से परिपूर्ण होने के लिए भी बातों को कहा। वो बात हम 50 पद में देखते हैं। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करते हैं, तो यीशु प्रभु आपको क्या करेगा? आपके पापों से छुटकारा देगा, आपको अपने उद्धार के बातों में क्या करेगा? प्रमाणित और निश्चय देगा। इसलिए आप ध्यान से प्रभु यीशु की ओर निहारे, अपना जीवन में प्रभु यीशु को आने के लिए न्योता दें। तब आपका जीवन परमेश्वर यीशु में शांतिमय और निर्धारित होकर के आपका एक अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर अवसर देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका भी पाप क्षमा हो, जिस प्रकार से ये बहन का पाप क्षमा हुआ, जिसका पाप अधिक था, प्रभु उसको क्षमा कर दिया, तो कितना खुशी हुआ होगा। यदि आप भी चाहते हैं आपके पापों से छुटकारा पा करके आपको असीम शांति उद्धार की प्राप्ति हो, तो आइए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज जो इस वचन को परमेश्वर पिता जितने लोग सुनेंगे, उनके जीवन में कैसा भी पाप क्यों ना हो प्रभु जी, इस बहन के समान प्रभु जी उनके भी पापों को आप क्षमा करना प्रभु जी। चाहे परमेश्वर पिता छिपा हुआ पाप हो, चाहे प्रभु जी किसी प्रकार का भी पाप हो, प्रभु यीशु आपके नाम से हम क्षमा मिलने के लिए घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।